बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है दो कौमी नज़रिया। इस टॉपिक में हम दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा, उसके इर्तिक़ा के बारे में वज़ाहत करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा किस तरह से हुई। बरसग़ीर पाक व हिंद में जब भी कोई गैर मुसलमान होता था तो वो ना सिर्फ़ अपने मज़हब को छोड़ता था, बल्कि वो अपने मज़हब से मुतल्लिक़ तमाम किस्म के उसके मज़हबी, सक़ाफ़ती, सियासी और इस तरह के दूसरे पहलुओं को छोड़कर मुस्लिम मुआशरे से वाबस्ता हो जाता था। तो इस तरीके से बरसग़ीर पाक व हिंद में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा हुई। इससे पहले बरसग़ीर में दो कौमी नज़रिए का कोई वजूद या तसव्वुर मौजूद नहीं था। जैसे ही कोई गैर मुस्लिम अपना पहले वाला मज़हब छोड़कर मुसलमान होता था तो वो एक मुस्लिम मुआशरे से वाबस्ता हो जाता था और उसकी बाकी रह जाने वाली जो ज़िंदगी है वो अपनी उस ज़िंदगी को मुस्लिम मुआशरे के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता था। फिर इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि दो कौमी नज़रिए का मतलब क्या है। जैसे कि दो कौमी नज़रिया, दो कौमों का नज़रिया। अब बरसग़ीर पाक व हिंद में दो सबसे बड़ी अक़वाम मौजूद थीं, एक हिंदू कौम और एक मुसलमान कौम। इन दोनों अक़वाम में बहुत सारे तफ़र्क़ात मौजूद थे। भले ये दोनों अक़वाम कई सदियों से इकट्ठी रह रही थीं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रही थी, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होती थी, लेकिन इनमें बहुत सारे तफ़र्क़ात भी मौजूद थे, जिनमें सबसे बड़ा फ़र्क इनके मज़हब का फ़र्क था। हिंदू कौम के नज़दीक हज़ारों खुदाओं का वजूद है, जबकि मुसलमान के नज़दीक एक अल्लाह ताला का वजूद है। मुसलमान एक अल्लाह ताला को मानता है, जबकि हिंदू कौम जो है या हिंदुओं के नज़दीक उनके नज़दीक कई खुदाओं का वजूद है। इस तरीके से यहाँ पे एक और मिसाल दी जा सकती है कि जैसे कि गाय है, गाय मुसलमान के लिए एक आम सा जानवर है, जबकि हिंदुओं के नज़दीक वो उनको अपना खुदा तस्लीम करते हैं। और इसी तरीके से मुसलमानों की सकाफ़त, मुसलमानों की तहज़ीब, तमद्दन, रहन सहन, समाजी, सियासी, माशरती और सकाफ़ती पहलू और सबसे बढ़कर मज़हबी पहलू जो है वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद किस तरीके से वजूद में आई। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया गया वो मज़हबी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। मुस्लिम कल्चर को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने और हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों का बाइकाट किया और इस सिलसिले की एक कड़ी 1867 में होने वाले उर्दू हिंदी तनाज़े में पेश आई, जिसमें हिंदू जो थे वो अपनी जो मज़हबी ज़बान है संस्कृत उसको परवान करना चाहते थे और वो मुस्लिम माशरे को ख़त्म करने के दर पे थे। अब अगर संस्कृत ज़बान नाफिज़ हो जाती तो ये मुसलमानों की तहज़ीब, उसकी सकाफ़त और मुसलमानों का जो कल्चर है उसका वजूद ख़तरे में पड़ जाता था। तो इसी उर्दू हिंदी तनाज़े की बुनियाद पर सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पेश की और उन्होंने ये कहा कि बरसग़ीर पाक व हिंद में दो बड़ी अक़वाम मौजूद हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और इनमें बहुत सारे तफ़र्क़ात मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा मज़हब का फ़र्क इनमें मौजूद है। इसके बाद देखते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद में जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मुसलमानों को इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होता गया कि पहले वो जिस इलाके में हाकिम थे अब वो इस इलाके में महकूम बनकर रह गए थे, तो उनको एक अलग रियासत का तसव्वुर देने की ज़रूरत पेश आई, जो कि 1930 में इल्लामा इकबाल ने एक अलग मुस्लिम रियासत का तसव्वुर दिया, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया कि मुसलमानों के मज़हबी सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और वो तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ इसी सूरत में मुमकिन है कि बरसग़ीर पाक व हिंद के मुस्लिम इलाक़ों को मिलाकर एक मुस्लिम रियासत बना दी जाए। और इल्लामा इकबाल ने उन इलाक़ों की भी निशानदेही कर दी जिनमें पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान के वो सूबे शामिल थे जो कि मुस्लिम आबादी वाले सूबे थे। और इल्लामा इकबाल ने इस चीज़ का भी मुतालबा किया कि अगर मुसलमान अपनी एक मरकज़ बनाना चाहते हैं तो उनको
ایک مسلم ریاست کا وجود لانا پڑے گا۔ اس کے بعد مسلم ریاست کے نام کی طرف ہم آتے ہیں کہ 1933 میں چودھری رحمت علی جو کہ انگلستان میں طالب علم تھے، انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک رسالہ شائع کیا جس کا نام انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں رکھا۔ اب یا پھر کبھی نہیں رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان قوم کے پاس اب یہ چانس تھا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے الگ ریاست کے لیے وہ جدوجہد کر لے۔ پھر اس میں انہوں نے نئی ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا۔ پاکستان کیسے تجویز کیا؟ جو علاقے مسلم آبادی والے تھے ان کے نام سے انہوں نے لفظ پاکستان تجویز کیا، جیسے پے سے پنجاب، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور سرحد اور تان سے بلوچستان۔ اس طرح انہوں نے لفظ پاکستان تجویز کیا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمان لیڈر جن میں سب سے پہلے قائد اعظم جو تھے وہ دو قومی نظریے کے سب سے بڑے حامی تھے۔ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ دو قومی نظریے کے حوالے سے مسلمان قوم اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ اپنا الگ وطن حاصل کرے، اور اس میں قائد اعظم جو ہیں مسلم قومیت کے تحفظ پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا۔ اور قائد اعظم نے مختلف مواقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان قوم اور ہندو قوم میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ ان کے مذہبی عقائد اور ان کے نظریات کا فرق ہے۔ قائد اعظم نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا کہ ان کے روایات، ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا معاشرتی پہلو، ان کا ثقافتی پہلو، ان کا سیاسی پہلو اور سب سے بڑھ کر مذہبی پہلو، یہ سب کچھ ہم مسلمان قوم سے الگ ہے۔ پھر ان دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرو دینا دونوں قوموں کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے ان دونوں اقوام کا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو کہ ہم نے کافی تفصیل سے ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔